Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are having a good day. I welcome you to our second lecture on effective literature search. And in today's lesson, we'll be practically performing all those steps and techniques which we studied in our last lesson. So these were the steps which we covered yesterday. We assumed our research topic as role of lifestyle in the prevention of diabetes. पहले स्टेप में हमने टॉपिक में मौजूद मेन कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई किया एज रोल, लाइफस्टाइल, प्रिवेंशन एंड डायबिटीज। फिर हमने हर कॉन्सेप्ट की की टर्म्स को लिस्ट किया। टुडे फॉर आवर थर्ड स्टेप हम फोकस करेंगे रिसर्च आर्टिकल्स पे, बिकॉज रिसर्च आर्टिकल्स आर द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर अप टू डेट एज वेल। फोर्थ स्टेप इज अबाउट नॉलेज एंड इफेक्टिव यूज ऑफ डेटाबेसेस। आज हम जिन डेटाबेसेस को फोकस करेंगे वो हैं पबमेड और गूगल स्कॉलर। पबमेड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी वजह ये है कि ये तमाम टेक्निक्स जिनकी एप्लीकेशन आज हमारा मेन टॉपिक है, वो तमाम टेक्निक्स पबमेड पे अप्लाई हो सकती हैं। और सेकेंडली, हमारा टॉपिक क्योंकि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, इसलिए पबमेड इज़ अप्रोप्रिएट। आप अपनी फील्ड ऑफ स्टडी के हिसाब से सर्च इंजन्स को चूज़ कर सकते हैं और इन टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। इन द एंड में आपको गूगल स्कॉलर का भी ब्रीफ ओवरव्यू दूंगी, जिससे आप इन टेक्निक्स को वहां भी इजीली अप्लाई कर सकेंगे, एज गूगल स्कॉलर इज नॉट लिमिटेड टू मेडिकल फील्ड ओनली। फिफ्थ स्टेप इज अबाउट एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग द लिटरेचर एंड लास्ट स्टेप इज राइटिंग योर रिसर्च पेपर और लिटरेचर रिव्यू एंड रेफरेंसिंग इट, जिसके लिए हम आने वाले लेसन्स में एंड नोट को कवर करेंगे। सो लेट्स ओपन पबमेड और वन बाय वन इन टेक्निक्स को हम अप्लाई करके देखते हैं। ये पबमेड का होम पेज है। टू बिगिन आवर सर्च हम यहाँ अपना टाइटल लिख के देखते हैं, रोल ऑफ लाइफस्टाइल इन द प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज। इस टॉपिक को सर्च करने से हमें 1900 प्लस रिजल्ट्स मिले हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल्स के टाइटल्स को देख सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस इन पेशेंट्स विद प्री डायबिटीज, डाइटरी इंटरवेंशंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज एंड सो ऑन। कुछ आर्टिकल्स इस सर्च के रिजल्ट में ज़्यादा रेलिवेंट हैं और कुछ रेलिवेंट नहीं हैं, क्योंकि सर्च रिजल्ट्स इन्हीं चार कॉन्सेप्ट्स रोल, लाइफस्टाइल, प्रिवेंशन एंड डायबिटीज पे फोकस्ड हैं। अगर आप यहाँ साइड पैनल पे देखें तो इन आर्टिकल्स की डेट ऑफ पब्लिकेशन 1984 टू 2021 की है। हर बार पर कर्सर प्लेस करने से आपको इस पर्टिकुलर ईयर के पब्लिश्ड आर्टिकल्स के नंबर शो हो रहे हैं, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। If you want articles of only let's say previous 20 years, तो आप इस पे स्क्रॉल कर सकते हैं। Now you can see the total results are 1863. आप किसी एक बार पर क्लिक करके भी इस पर्टिकुलर ईयर के आर्टिकल्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कुछ और फिल्टर्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट अवेलेबिलिटी कि अगर आपको सिर्फ फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स चाहिए, आप आर्टिकल टाइप और पब्लिकेशन डेट की बेस पे भी यहाँ से फिल्टर को चूज करते हुए आर्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी बैकएंड पे पबमेड इस सर्च को करने के लिए क्या कमांड्स दे रहा है। ये एडवांस सर्च का बटन है, हम इस पे क्लिक करेंगे। ये पबमेड का एडवांस सर्च बिल्डर है। आप इस सर्च बॉक्स को यूज करते हुए भी आर्टिकल सर्च कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। Here we have history and search details.
आप इन डिटेल्स को यहाँ से डिलीट और डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्च रिजल्ट्स के साथ एक वार्निंग साइन या एक क्वेश्चन साइन शो हो रहा है। हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। लेट्स क्लिक ऑन दिस एरो बटन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PubMed is saying that avoid use of prepositions while searching। इसका मतलब है कि it is recommended that हम सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट्स या की टर्म्स को सर्च करें और prepositions like of, in, the जैसे वर्ड्स को अवॉइड करें। लेकिन इससे सर्च रिजल्ट्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। मैं आपको ये करके भी दिखा देती हूँ। हम आर्टिकल्स को सर्च करने के लिए इसी एडवांस सर्च पैनल को भी यूज कर सकते हैं। हम कीवर्ड्स लिख लेते हैं, रोल, लाइफस्टाइल, प्रिवेंशन, डायबिटीज। और अब हम इस बटन से इसको क्वेरी बॉक्स में ऐड करके सर्च पे क्लिक करेंगे। And here you can see that the number of results are exactly the same। अब हम दोबारा एडवांस सर्च के ऑप्शन पे जाते हैं। लेट्स स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो वार्निंग साइन अब खत्म हो गया है। अब हम इस सर्च की डिटेल्स को देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैकएंड पे ऑटोमेटिकली इन की टर्म्स को सर्च करने के लिए PubMed एंड्स एंड ऑर्स को यूज कर रहा है। कोटेशन मार्क्स का भी यूज किया गया है और मैश टर्म्स का भी यूज हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो जो टर्म्स हमने सर्च की थी, इसी टर्म्स के सिनोनिम्स को या फॉर्म्स को PubMed यूज कर रहा है सर्च करने के लिए। अगर लाइफस्टाइल को देखें तो जो वर्ड्स PubMed यूज कर रहा है वो हैं लाइफस्टाइल, लाइफ, स्टाइल and lifestyles। Similar is the case for prevention। It means कि PubMed is unaware कि lifestyle से हमारा मतलब डाइट, वेट या एक्सरसाइज भी हो सकता है। Moreover, if you focus on word diabetes, you will also find out that along with diabetes or diabetes mellitus, PubMed is also searching for diabetes insipidus, which is not even our concern। क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस कोई और डिजीज है एंड वी आर करंटली फोकसिंग ओनली ऑन डायबिटीज मेलाइटस। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने कीवर्ड्स की सिलेक्शन को इम्प्रूव करना पड़ेगा सो दैट वी कैन ओनली गेट द रिजल्ट्स ऑफ आर्टिकल्स व्हिच आर बेस्ड अपॉन डायबिटीज मेलाइटस। तो इस सर्च डिटेल से यू कैन गेट बेटर इंसाइट इनटू हाउ PubMed इज सर्चिंग और अंडरस्टैंडिंग योर टॉपिक। अब हम वापस PubMed के होम पेज पे चलते हैं। And now we will discuss Boolean logic operators one by one। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि सर्च इंजन्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जब भी हम कीवर्ड सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिकली उन कीवर्ड्स के दरमियान सर्च इंजन एंड बुलियन ऑपरेटर को एज्यूम करते हैं। मैं आपको सर्च करके भी दिखा देती हूँ। रोल, लाइफस्टाइल, प्रिवेंशन, डायबिटीज। अब मैंने इन सारे वर्ड्स के दरमियान एंड बुलियन ऑपरेटर को ऐड कर दिया है। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं that results are the same। It is because PubMed assumes that these terms are connected unless you mention some other Boolean logic operators here like or। अगर हम इन सारी सर्च टर्म्स के दरमियान और बुलियन ऑपरेटर को यूज करेंगे तो ये हमारे सर्च रिजल्ट्स को ब्रॉडर कर देगा, जस्ट एज वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेसन। मैं रोल, लाइफस्टाइल, प्रिवेंशन एंड डायबिटीज के दरमियान में और बुलियन ऑपरेटर को ऐड कर देती हूँ। So here you can see that we have got 5 million plus results after using or boolean operator। अब हम वन बाय वन इन सर्च टर्म्स के दरमियान एंड बुलियन ऑपरेटर को यूज करते हैं और देखते हैं कि हाउ आवर सर्च गेट्स नैरोअर। बाय द टाइम आई एम सर्चिंग, प्लीज फोकस ऑन द नंबर ऑफ रिजल्ट्स वी आर गेटिंग ऑन PubMed सर्च इंजन।
सो यहाँ पे सिर्फ प्रिवेंशन एंड डायबिटीज के दरमियान एंड बुलियन ऑपरेटर को यूज करने से हमारे रिजल्ट्स 5 मिलियन से नैरो डाउन होके 2 लाख पे आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स आर गेटिंग इवन नैरोअर। अब हम रोल और लाइफस्टाइल के दरमियान भी एंड बुलियन ऑपरेटर को यूज करके देख लेते हैं। सो यू सी किस तरीके से एंड बुलियन ऑपरेटर हमारे सर्च रिजल्ट्स को नैरो करता जाता है। अब क्योंकि हम हर एक कॉन्सेप्ट को एक ही की टर्म या एक ही कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं तो रिजल्ट्स में वर्सेटिलिटी के चांसेस कम हैं, क्योंकि बैक एंड पे सर्च के लिए मोस्टली इन्हीं वर्ड्स की डिफरेंट फॉर्म्स यूज हो रही हैं। Another reason for this is that different researchers use different titles or different keywords to cover this particular topic. ज़्यादा रेलिवेंट रिजल्ट्स फाइंड करने के लिए अब हम अपनी बनाई हुई बुलियन लॉजिक की इक्वेशन को यहाँ प्लेस करेंगे और सर्च करके देखेंगे। इससे हमारी सर्च में वर्सेटिलिटी भी आ जाएगी, क्योंकि हमने अपनी बुलियन लॉजिक की स्टेटमेंट में हर एक कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट की टर्म्स यूज की हुई हैं। सो दिस इज द स्टेटमेंट विच वी जनरेटेड इन आवर लास्ट लेसन। हम इसे सर्च बार में पेस्ट करके रिजल्ट्स देख लेते हैं। लेट्स हिट द सर्च बटन। तो यहाँ पे हमारे पास 22,000 प्लस रिजल्ट्स आए हैं और ये रिजल्ट्स उस सर्च के कंपैरिजन में जो हमने पहले की थी ज़्यादा रेलिवेंट होंगे और सर्च में वर्सेटिलिटी भी होगी। आई विल शो यू। रिजल्ट्स में आपको डाइट, लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, एक्सरसाइज इन सारे एस्पेक्ट्स का रोल मिल सकेगा on prevention of both type 1 and type 2 diabetes. हम फर्स्ट आर्टिकल का टाइटल देख लेते हैं, The essential role of exercise in the management of type 2 diabetes. ये कुछ और आर्टिकल्स हैं, लेट्स हैव अ लुक एट देम एज वेल। आप इन आर्टिकल्स में से मजीद की टर्म्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी सर्च के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेज सर्चिंग। You can write multiple words within quotation marks to search phrases. For example, I am writing information technology within quotation marks, and here I'll be getting the results of all the articles in which both the terms information and technology are used together as a phrase. Now the next topic we have is field searching. These are few of the field tags I showed you earlier. Now for example, I want to search all the articles in which Jacob is author's name and those articles have a publication date of 2019. So I can write Jacob with field tag AU in square brackets. I will add and as a Boolean operator, 2019 with DP as our field tag in square brackets. Now I will click the search button. So here are the results. All articles have an author with this name Jacob and their publication date is 2019, which is represented by ePublication 2019. You can also use field tags using advanced search option. These are the different options or field tags which are provided by PubMed to facilitate searching. We can search name of the journal. Let's say I write Journal of Interprofessional Care. After typing the name of the journal, I'll click on add and this will be added to the query box. Now I'll click the search button. So here we have the results of our search with journal name. So all the articles which were published in the Journal of Interprofessional Care are here as a result of our search. The next topic which we are going to cover is truncation. In order to search all forms of a word, we can use a $sign or asterisk sign. Let's take an example of a word, therapy. If I want to search different forms of this word, I can write therap
because this is common in all forms of this word, and I will put asterisk by this word and I will click on search button. हमें यहाँ पे रिजल्ट्स मिल गए हैं सर्च के, हम स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं. So in the results you can see multiple forms of this word like therapy, therapeutic, therapies, therapy and so on. The last technique of effective literature search is controlled vocabulary. Controlled vocabulary या मैश टर्म्स को सर्च करने के लिए कोई रेलेवेंट आर्टिकल ओपन करेंगे. उसके लिए सबसे पहले मैं सर्च बार में हमारी बुलियन लॉजिक इक्वेशन को सर्च कर लेती हूँ. मैंने इसे कॉपी कर लिया था, अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर रही हूँ. लेट्स क्लिक ऑन सर्च बटन. हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं. लेट्स से मैं फर्स्ट आर्टिकल को ओपन करती हूँ विच इज़ अबाउट रोल ऑफ एक्सरसाइज इन द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़. जब भी आप कोई आर्टिकल ओपन करेंगे तो आर्टिकल के एब्स्ट्रैक्ट के नीचे आपको सिमिलर आर्टिकल्स मिल जाएंगे. ये आर्टिकल्स उस आर्टिकल से रेलिवेंट होंगे जिसे हमने अभी करंटली ओपन किया है. द नेक्स्ट सेक्शन वी हैव इज ऑफ साइटेड बाय आर्टिकल्स. ये वो आर्टिकल्स हैं जिन्होंने हमारे करंट ओपन किए हुए आर्टिकल को अपनी स्टडी के अंदर साइट किया है. तो माइट बी इनमें से कोई आर्टिकल भी हमें रेलिवेंट मिल जाए जिसे हम अपने रिसर्च वर्क में यूज कर सकते हैं. उसके बाद वी हैव मैश टर्म्स फॉर दिस आर्टिकल. ये तमाम टर्म्स इस आर्टिकल की सब्जेक्ट हेडिंग्स हैं. जिन सब्जेक्ट हेडिंग्स के साथ एस्टरिस्क या स्टार का साइन है वो हमारी मेजर मैश टर्म्स हैं. ऑब्लिक का मतलब है फॉर एग्जाम्पल ये आर्टिकल डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 की सब हेडिंग थेरेपी के अंडर प्लेस किया गया है. इन मैश टर्म्स को देखने के लिए हम किसी भी एक मैश टर्म पे लेफ्ट क्लिक करेंगे एंड देन वील क्लिक ऑन सर्च इन मैश ऑप्शन. इसे क्लिक करने से हमारे पास एक नया डेटाबेस ओपन हो जाएगा जिसे हम मैश डेटाबेस कहते हैं. यहाँ से आप उस की टर्म को ओपन कर सकते हैं. जैसे ही मैंने एक्सरसाइज मैश टर्म को क्लिक करके ओपन किया है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आ गई है. और जब मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो यहाँ पे नीचे हमारे पास इसके सिनोनिम्स या एंट्री टर्म्स आ गई हैं. ये लिस्ट आपको बुलियन लॉजिक से पहले की टर्म्स लिस्ट करने में भी हेल्प कर सकती है कि आप एक्सरसाइज को और कैसे सर्च कर सकते हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज एंड सो ऑन. यहाँ स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे हमारे पास एक मैश हायरार्की शो हो रही है और एक्सरसाइज वर्ड इस मैश हायरार्की में यहाँ पे लाई करता है. दिस हायरार्की इज अ बिग पिक्चर विच कैन असिस्ट यू इफ यू आर इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. बिकॉज जब आप एक्सरसाइज सर्च करेंगे तो एक्सरसाइज के नीचे जितनी भी सब हेडिंग्स हैं उन सब हेडिंग्स के अंडर मौजूद आर्टिकल्स ओपन हो जाएंगे. अब जैसा कि हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि एक्सरसाइज एक मैश टर्म है और ये हमारे टॉपिक से रेलेवेंट भी है, तो हम वापस पबमेड पे चलते हैं और वहाँ जाके मैं इसको आपको सर्च करके दिखाती हूँ. इफ़ यू रिमेंबर तो डायबिटीज मेलाइटिस भी एज अ मैश टर्म या सब्जेक्ट हेडिंग यूज हो रही थी. सो द क्वेश्चन इज क्या हम दो मैश टर्म्स को इकट्ठे एक सर्च के दौरान यूज कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस. लेट मी टेल यू हाउ. वी कैन राइट कोटेशन मार्क्स डायबिटीज मेलाइटिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं यहाँ पे फील्ड टैग ऐड कर दूंगी MH. उसके बाद मैं कैपिटल में बुलियन ऑपरेटर एंड यूज कर रही हूँ एंड देन आई विल राइट एक्सरसाइज. बिकॉज ये एक सिंगल वर्ड है इसलिए मैं यहाँ पे कोटेशन मार्क्स को यूज नहीं कर रही. अब एक्सरसाइज के बाद मैं दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट्स प्लेस करूंगी और इसमें भी MH को प्लेस करूंगी एज आर फील्ड टैग रिप्रेजेंटिंग मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग. लेट्स क्लिक सर्च बटन. ये आप रिजल्ट्स देख सकते हैं कि हमारे पास कितने ज़्यादा रेलिवेंट आर्टिकल्स ओपन हो गए हैं बिकॉज मैश कैटेगराइजेशन इज डन बाय द पबमेड डेटाबेस इंडेक्सर्स. आप मैश टर्म को भी एडवांस सर्च के ऑप्शन में जाके सर्च कर सकते हैं. आप फील्ड सर्चिंग की लिस्ट में से मैश टर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन प्लेस योर मैश टर्म देयर. लास्ट लेसन में हमने जो भी टेक्निक्स डिस्कस की थी, आज हमने उन तमाम टेक्निक्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पबमेड पे देख ली है. मैं आपको इन टेक्निक्स की एप्लीकेशन गूगल स्कॉलर पे भी बता देती हूँ, एज गूगल स्कॉलर इज यूज्ड फॉर सर्चिंग लिटरेचर ऑफ मल्टीपल फील्ड्स एंड डिसिप्लिन्स.
मैंने गूगल स्कॉलर को ओपन कर लिया है। यहाँ पे भी हमारे पास एडवांस सर्च की ऑप्शन मौजूद है। क्लिक ऑन दिस बटन एंड सेलेक्ट एडवांस सर्च ऑप्शन हेयर। Here we have this panel जहाँ पर हमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। Find articles with all of the words. All of the words का मतलब है एंड बुलियन ऑपरेटर का इस्तेमाल। इस बॉक्स में आप वो सारे की टर्म्स प्लेस करेंगे जिनके दरमियान आप एंड बुलियन ऑपरेटर को यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you want to look at effect of screen time on eyesight. You can use words effect, screen time, eyesight in this box with space in each word to find relevant results. Find articles with the exact phrase का मतलब है use of quotation marks. And you can add words in this box for exact phrase searching. At least one of the word का मतलब है और boolean operator का इस्तेमाल. Without words means use of not as your boolean operator. If you do not want any word in your topic, you can add that here. Similarly, you can write author or journal name in mentioned format here to search these fields. You can also select specific publication dates or ranges using these boxes. As we have discussed this panel, I'll close it. Field searching आप Google Scholar पे field tags की मदद से भी कर सकते हैं, like 2019 with square brackets containing field tag DP. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आर्टिकल्स हमें अपनी सर्च के रिजल्ट में रिट्रीव हुए हैं, they are published in 2019. Let me tell you that truncation symbols are not recognized by Google Scholar, and same is the case with controlled vocabulary. So this is all for today's video. These were the steps which you can use depending upon your requirement to make your search relevant and effective. I hope this lesson was useful and interesting for you, and you have learned different techniques, and you will be using these techniques in your future search of literature for getting maximum benefits. From next lesson onwards, we will be covering EndNote. Take care of yourselves. Allah Hafiz.